अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS 507 के जीडीपी का सोल्यूशन। लास्ट डेट है इसकी 21 दिसंबर। क्वेश्चन टाइटल है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड और जीडीपी का सिनेरियो आपको दिया गया है। इसको मैं उर्दू में आपको सारा बता देती हूँ। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ कि आप सॉफ्टवेयर को SDLC इस्तेमाल करके या SDLC के बगैर भी बना सकते। अगर से SDLC को इस्तेमाल करना रेकमेंडेड है, ताहम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसा कि कॉस्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और इन प्रोसेसेस पर काम करने के लिए मुख्तलिफ टीम मेंबर्स भी होते हैं, इसलिए ये इसकी कॉस्ट पर असरअंदाज होता है। SDLC मॉडल्स के कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसा कि वाटरफॉल मॉडल जो है वो प्रोजेक्ट में डिले का सबब बनता है, और इसी तरह इंक्रीमेंट मॉडल जो है वो सिस्टम की क्लियर डेफिनेशन चाहिए होती है उसको, ताकि वो इस सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड कर सके। ठीक है, और दुनिया में ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी खास SDLC मॉडल को इस्तेमाल में लाए बगैर बहुत सी कामयाब एप्लीकेशन डेवलप कर रही हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए व्हाट डू यू थिंक कि क्या किसी खास SDLC को इस्तेमाल करना लाजमी है या नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए? जस्टिफाई योर आंसर विद लॉजिकल रीजन। इस बात पे हमने सारा अपना जो है कमेंट पेस्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। A concise, coherent and to the point answer is preferred over lengthy comment having irrelevant details। यानी आपने रेलिवेंट और टू द पॉइंट आंसर लिखना है, इररेलेवेंट डिटेल्स उसमें नहीं ऐड करनी। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो अ स्पेसिफिक SDLC इन ऑर्डर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो हमने क्या कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है वो किसी SDLC मॉडल को फॉलो करे अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। असल में SDLC होता क्या है? SDLC एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जिसमें मुख्तलिफ फेजेस शामिल होती हैं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं आप अपने प्रोजेक्ट, फिर सिस्टम की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं जिसको आप डेवलप करना चाह रहे हैं, फिर अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, फिर उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद फिर टेस्टिंग और मेंटेनेंस की फेज़ आती है। तो ये है बेसिकली SDLC मॉडल। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि देयर आर बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स टू फॉलोइंग अ स्पेसिफिक SDLC एंड द डिसीजन टू डू सो शुड बी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट्स इट हैज़ अवेलेबल। तो क्या कहा जा रहा है कि SDLC के कुछ फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। SDLC को इस्तेमाल करना है या नहीं करना, इस बात का तयन ऑर्गेनाइजेशन के मकासद और इसकी ज़रूरियात कर देंगी। On the other hand, following a specific SDLC can help to ensure the project is completed on the time within budget and that it's meet the requirements and expectation of stakeholders. It can also help to reduce the risk of errors or defects in the final product and can improve communication and collaboration within the development team. However, the cost and resources required to follow a formal process can be a drawback, and some organizations may prefer to use a more flexible, agile approach to software development or may have. Additionally, some organizations may have highly experienced development teams that are able to deliver quality software without following a formal process। तो यहाँ पर इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए जा रहे हैं कि अगर आप स्पेसिफिक SDLC को फॉलो करते हैं तो इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि आपका प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड बजट कंप्लीट होगा, जो कि स्टेक होल्डर्स की ज़रूरियात और तवक्कुआत को भी पूरा करेगा और फाइनल प्रोजेक्ट में एरर और डिफेक्ट्स के खतरात को भी कम करेगा। तो हम इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम कोई फॉर्मल प्रोसेस लेते हैं लाइक SDLC मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमें कॉस्ट एंड रिसोर्सेज जो हैं वो दरकार होंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तरजीह देती हैं कि वो कोई फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच इस्तेमाल करें। मज़ीद ये कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही तजर्बाकार टीम होती है डेवलपर्स की, जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं बगैर किसी फॉर्मल प्रोसेस को अडॉप्ट किए, यानी किसी SDLC को फॉलो किए बगैर वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं। बिलाखिर हमने ये हस किया अल्टीमेटली द मोस्ट फैक्टर इज़ टू चूज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट वर्क्स बेस्ट for the specific needs and goals of the organization. This may involve following a specific SDLC or using an informal or ad hoc process or relying on the expertise and experience of the development team. तो आखिर में क्या कहा जा रहा है कि सबसे अहम फैक्टर ये है कि हम सॉफ्टवेयर की उस अप्रोच को मुंतखब करें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और इसके मकासद को पूरा कर सके, फिर चाहे वो कोई फॉर्मल प्रोसेस हो लाइक SDLC मॉडल या फिर कोई इनफॉर्मल प्रोसेस हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने तजुर्बाकार मेंबर पर मुश्तमिल और टीम हो जो अपना ही कोई प्रोसेस हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।